तेरी है शान निराली, खाली ना जाए सवाली। जिसने भी मांगा तुझसे भर दी है झोली खाली। जिसने भी मांगा तुझसे भर दी है झोली खाली। जो ना होगा कभी खाली तेरा भंडार है। साईं तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है। बेसहारों का सहारा तेरा दरबार है। बेसहारों का सहारा तेरा दरबार है। साईं तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है। बाबा तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है। ओम साई राम। साईं बाबा सबकी रक्षा करना और सही राह दिखाना। अब तक हमने 42वें अध्याय में पढ़ा बाबा की 9 सिक्के किस तरह नवधा भक्ति के प्रतीक है। अब 42वें अध्याय में आगे हरि भाऊ की कथा। हरि भाऊ कर्णिक ठाणे जिले के डाहणु के रहने वाले थे। एक बार वे 1917 में गुरु पूर्णिमा के दिन शिरडी आए और बाबा का विधिवत पूजन किया और साथ में लाई वस्तुएं व दक्षिणा भेंट कर श्यामा के माध्यम से बाबा से लौटने की अनुमति मांगी। अभी वे मस्जिद की सीढ़ियों से नीचे उतर ही रहे थे कि उन्हें ख्याल आया कि बाबा को 1 रुपया और भेंट करना चाहिए। वे संकेत से श्यामा को सूचित करना चाहते थे कि उन्हें बाबा से जाने की अनुमति मिल चुकी है, अतः मस्जिद में पुनः नहीं लौटना चाहते। लेकिन श्यामा का ध्यान उनकी ओर नहीं था। आखिर वे घर की ओर चल पड़े। मार्ग में वे नासिक उतरकर कालाराम मंदिर में दर्शन करने गए तो संत नरसिंह महाराज, जो मंदिर के मुख्य द्वार के भीतर बैठते थे, भक्तों के बीच से उठकर हरिभाऊ के पास आए और हाथ पकड़कर बोले कि मुझे मेरा रुपया दो। हरिभाऊ को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने नरसिंह महाराज को रुपया दे दिया। हरिभाऊ को ख्याल आया कि वे बाबा को 1 रुपया देना चाहते थे, इसलिए बाबा ने नरसिंह महाराज के माध्यम से वह रुपया ले लिया। इस कथा से संतों की महिमा सिद्ध होती है। डॉक्टर पिल्ले की कथा। डॉक्टर पिल्ले बाबा के अनन्य भक्त थे। बाबा उन्हें प्रेम से भाऊ कहा करते थे और उनसे परामर्श भी लिया करते थे। एक बार डॉक्टर पिल्ले को नासूर हो गया। उन्होंने अपनी पीड़ा काका साहब दीक्षित को बताते हुए कहा कि ऐसे जीवन से तो मर जाना भला समझता हूँ। मैं जानता हूँ कि यह मेरा पूर्व जन्म का फल है, फिर भी आप बाबा से प्रार्थना करें कि वे मेरी इस पीड़ा को दूर कर दें। इसके बदले में पिछले जन्म के कर्मों को अगले 10 जन्मों में भोगने को तैयार हूँ। काका साहब ने डॉक्टर पिल्ले की प्रार्थना बाबा को जाकर सुनाई तो उन्हें पिल्ले पर दया आ गई। वे काका साहिब से बोले कि पिल्ले से जाकर कहो कि घबराने की आवश्यकता नहीं है। कर्मों का फल 10 जन्मों में क्यों भुगतना पड़ेगा। 10 दिनों में ही कर्म फलों का निवारण हो जाएगा। मैं कल्याण करने के लिए ही तो यहाँ बैठा हूँ। आत्महत्या कभी नहीं करनी चाहिए। जाओ, किसी की पीठ पर लाद कर उन्हें यहाँ ले आओ। मैं सदैव के लिए ही उन्हें कष्टों से मुक्त कर दूंगा। डॉक्टर पिल्ले को मस्जिद में लाया गया तो बाबा ने अपनी दाई और गद्दी का सिरहाना देकर लिटाते हुए उनसे कहा कि इसकी मुख्य औषधि तो यही है कि पिछले जन्म के कर्मफल को भोग ही लेना चाहिए, जिससे हमेशा के लिए कर्मफल से छुटकारा मिल जाए। हमारे सुख दुख के कारण कर्म ही होते हैं, इसलिए हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना चाहिए। अल्लाह ही फलदाता और सबका रक्षक है। ऐसा सोचकर सदैव उन्हीं का चिंतन करो, वही तुम्हें चिंता से मुक्त करेगा। डॉक्टर पिल्ले ने कहा कि बाबा, नाना साहब ने मेरे पैर में पट्टी बांध दी है, लेकिन मुझे आराम नहीं आया। तब बाबा बोले कि नाना तो मूर्ख है, हटाओ पट्टी को, वरना मर जाओगे। कुछ देर में एक कौवा आएगा और चोंच मारेगा, तब तुम शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओगे। जब डॉक्टर पिल्ले व बाबा में इस तरह वार्तालाप चल रहा था, तभी मस्जिद में झाड़ू लगाने व दिया बत्ती साफ करने वाला अब्दुल वहां आ पहुंचा। जब वह अपना काम कर रहा था तो अचानक ही उसका पैर डॉक्टर पिल्ले के नासूर वाले पैर पर पड़ गया। डॉक्टर पिल्ले का पैर काफी सूजा हुआ था। जैसे ही अब्दुल का पैर उनके पैर पर पड़ा तो नासूर के 7 कीड़े बाहर निकल आए। डॉक्टर पिल्ले असहनीय पीड़ा से कराह उठे, लेकिन कुछ समय बाद ही शांत होकर गीत गाने लगे। उन्हें गीत गाते देख बाबा बोले कि देखो भाऊ, स्वस्थ हो गया, अब तो ये गाना भी गा रहा है। इस गीत के बोल इस प्रकार थे। करम कर मेरे हाल पर तू करीम, तेरा नाम रहम है और रहीम, तू ही दोनों आलम का सुल्तान है, जहाँ में नुमाया तेरी शान है।
फना होने वाला है सब कारोबार, रहे नूर तेरा सदा आशिकार। तू आशिक का हरदम मददगार है, करम कर मेरे हाल पर तू करी। गीत गा चुकने के बाद डॉक्टर पिल्ले ने बाबा से पूछा कि वह कौवा कब आएगा और कब चोंच मारेगा। तब बाबा ने कहा कि अरे, क्या तुमने कौवा नहीं देखा? अब नहीं आएगा वो। जिस अब्दुल ने तुम्हारा पैर दबाया था वही तो था कौवा। उसने चोंच मारकर नासुर को हटा दिया। फिर वो अब क्यों आएगा? अब तुम बाड़े में जाकर विश्राम करो, शीघ्र ही अच्छे हो जाओगे। बाबा के कथा अनुसार वे उदी लगाते रहे और पानी में मिलाकर उदी का सेवन भी करते रहे। इस प्रकार बिना किसी औषध चिकित्सा के वे 10 दिन में ही भले चंगे हो गए। अध्याय 42वां का शेष भाग हम कल पढ़ेंगे और साईं बाबा की उदी कैसे दुखों का निवारण करती है ये जानेंगे। तब तक साईं स्मरण करते रहिए और अच्छे कार्य करिए। ओम साई राम, ओम साई राम।